ओम शांति। 5 जनवरी स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आए हैं। बहुत नशा होना चाहिए। सामने बैठ के पढ़ाते रहे, हमने इन आंखों से देखे। नशा चढ़ जाता था। बाबा के हर बोल में उनके वाइब्रेशंस भी फैलते थे। वो अलौकिक अनुभव बहुत ही अनुपम रहा। अब बाबा की पढ़ाई हमारे पास है। हमें इस पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ज्ञान बहुत गहरा है। जब भगवान पढ़ाने आए तो वो मोटी बात तो नहीं बताएगा। साथ में जो कुछ पढ़ाता है उसकी हमें प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस भी करवाता है। तो जितना जितना ज्ञान हमारा सूक्ष्म होता जाएगा, हमारी खुशी बहुत बढ़ती जाएगी। हम बहुत हर्षित होते जाएंगे, चित्त शांत होता जाएगा। भाई भाई की दृष्टि और सोल कॉन्शियस होना, ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, क्योंकि सारे संसार की दैहिक दृष्टि है। दैहिक दृष्टि से वाइब्रेशंस नेगेटिव रहते हैं। दैहिक दृष्टि से मनोविकारों की उत्पत्ति होती है। दैहिक दृष्टि से कभी क्रोध आएगा, मेरा बच्चा है, मेरी बात नहीं सुनता, मेरी पत्नी है, इसको मेरी आज्ञा पे चलना ही चाहिए, ये मेरा मेरा बढ़ जाता है इससे। तो बाबा बहुत थोड़े से अलग शब्द दे रहे हैं। आस्तिक वो है जो श्रीमत पर पूरी तरह चले, और नास्तिक वो है जो श्रीमत की परवाह न करके भूतों के वश हो जाए। भूत आज विशेष ध्यान दिला रहे बाबा क्रोध पर, क्योंकि कई बच्चों में क्रोध बहुत रहता है। कई ब्रह्मावत्स लंबे समय ज्ञान में भी चलते हैं, फिर भी क्रोध पर विजय नहीं पा पाते। सच तो यह है कि अगर हमारी साधनाएं अच्छी हों और हमें लक्ष्य हो कि इस क्रोध की अग्नि को मुझे शांत करना है, तो हम इसे शांत कर लेते हैं। बाबा ये भी सिखाते हैं, कोई तुम्हारे सामने क्रोध कर रहा हो, वहां से हट जाओ। लेकिन कभी कभी क्रोध करने वाले ऐसे होते हैं, हमें हटने ही नहीं देंगे, हमारा पीछा करेंगे। ये भी आपने सबने देखा होगा। लेकिन कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट न करने लगे, प्रति उत्तर न करने लगे, एक का जवाब दो में न देने लगे। थोड़ा शांत करेंगे तो दूसरों का क्रोध भी शांत हो जाएगा। वैसे बहुत अच्छी बात है अगर सभी भाई बहनें इसका अभ्यास कर लें। जब कोई क्रोध कर रहा हो, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मेरे मस्तक से शांति के वाइब्रेशंस निकल कर उस पर जा रहे हैं। थोड़ा इस स्थिति में स्थित हो जाएं। कभी बाप दादा का आह्वान कर लें, हमारे और उसके बीच में आप आ जाओ बाबा, और उसकी उपस्थिति देखें। वाइब्रेशंस फैलेंगे, दूसरे व्यक्ति का भी क्रोध शांत हो जाएगा, और हम अपनी स्थिति को अच्छा रखने में भी सफल हो जाएंगे। क्योंकि क्रोधी के साथ यदि हम भी आर्ग्यू करने लगे, वाद विवाद करने लगे, हमें भी गुस्सा आएगा, दोनों की स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए अवॉइड करना इन चीजों को, और अपने क्रोध को शांत करने के लिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी कर लेनी है। साथ में ये हमें पता हो मुझे क्रोध कब आता है, किस परिस्थिति में आता है। बच्चे बात नहीं मानते तब, या मेरी कामनाओं के अनुरूप काम नहीं होता तब, कोई मेरी इंसल्ट करता है तब, या कोई मेरे आगे झूठ बोलता है तब, या कोई बिना मतलब ही ऐसी वैसी बातें करने लगता है, निंदा करता है, अपमान की बात करता है, तब मुझे क्रोध आता है। एक दो परिस्थिति होती हैं सबके सामने, उन्हें अवॉइड करें। उस समय में अपने को शांत रखने के लिए कुछ ज्ञान के पॉइंट याद रख लें, तो हमारा क्रोध धीमा हो जाएगा। और बाबा के बहुत सारे बच्चे क्रोध पर विजयी हो ही चुके हैं। शांति के सागर से शांति किरणें लेते रहेंगे, तो क्रोध की अग्नि बुझती जाएगी। हम सभी को इन भूतों को भगाकर बहुत महान बनना ही है। छोटी छोटी बातों में समय न देकर एक एक संकल्प और एक एक सेकंड के महत्व
महत्व को जानते हुए, उसको वैल्यू देते हुए हम महान आत्मा बन जाते हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है ये आज के वरदान की। हमारा एक-एक क्षण बहुत कीमती है। एक-एक क्षण में हम असरीरीपन का अभ्यास करके अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। बहुत गहरी बात सुन लें, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। जितने स्वमान के श्रेष्ठ स्मृतियों के संकल्प हमारे अंदर होंगे, हम एनर्जेटिक होते ही जाएंगे। मान लो हमने एक संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 5 सेकंड इस फीलिंग में आ गए, केवल 5 सेकंड, तो ये संकल्प हमें एनर्जी देगा। और अगर हम ऐसा संकल्प शायद दिन में 20-25 बार कर लें, तो एनर्जेटिक फील होगा। हमने संकल्प कर लिया, मैं एक महान आत्मा हूँ, इस संकल्प से हमें एनर्जी मिलेगी और बार-बार करने से ये एनर्जी हमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए एक-एक संकल्प को महत्व देना है। हमारे संकल्प संसार पर प्रभाव डालते हैं। हमारी बहुत बड़ी वंशावली है। हमारा एक-एक संकल्प पूरी वंशावली पर प्रभाव डालता है। संकल्प पावरफुल, वंशावली को वाइब्रेशंस जाएंगे। संकल्प ढीले-ढाले, सुस्ती, आलस, अलबेलेपन के, उन सब में भी ये फ्लो फैल जाएगा। हमारा एक-एक सेकंड भी बड़ा मूल्यवान है। तो अपने संकल्पों पे ध्यान दें, सेकंड्स पे भी ध्यान दें, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ज्ञान युक्त होकर हमें ध्यान देना है कि हमारा हर कर्म, बोल अलौकिक हो, असाधारण हो। ये संपूर्ण पवित्रता होगी। और अगर उनमें साधारणता रही, तो ये भी अपवित्रता हो जाती है। तो हम श्रेष्ठ स्वमान में रहें। आज सारा दिन हम अपने संकल्पों पर ध्यान देंगे, समय हमारा वेस्ट न हो, ध्यान देंगे और अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ पर आ रही हैं। बहुत डीप अनुभव करेंगे, क्रोध की अग्नि बुझ जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.